लॉ एंड ऑर्डर जो है डे बाय डे वो डाउनफॉल में जा रहा है। रसोई पे कोई भी बीजेपी वाला कोई नेता बोलता है कि महंगाई हो गई है, कोई रिपोर्टर पूछता है उनसे, क्वेश्चन पुट करता है, कोई भी कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती है जिसमें किसी की डेथ हो जाती है, कभी लूटपाट होता रहता है, तो ये चलता ही रह रहा है। मतलब ये कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है। 13 में से 0 जाएंगे आम आदमी पार्टी। बिल्कुल नशा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। पर इसमें ऐसा है, नशे का जो मुद्दा है ना, ये भी इन्होंने वादा किया था जब मोदी साहब आए थे कि हम नशे को जड़ से खत्म कर देंगे। इंडस्ट्री लगाई है, ना कोई रोजगार है किसी के लिए। राम मंदिर बनवाने से कोई रोजगार तो नहीं चलेगा। स्टडी को कोई ज्यादा उठाया नहीं गया ऊपर, कोई किसी के लिए कोई रोजगार के लिए जो क्वेश्चन पे बात ही नहीं करनी, हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछना भाई महंगाई क्यों हो रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आश्वासन दिया था उन्होंने कि जो काला धन है वो लेकर आएंगे। अब काला धन कहाँ गया? उनको 15 साल हो गए। 400 पार में से लगता है कि 200, 250 से ज्यादा नहीं आएगा उनका। वो भी बहुत मुश्किल है। 250 भी हम बोल रहे हैं। चुनावी यात्रा कवर करते करते हम लोग अमृतसर पहुंचे, पंजाब के अमृतसर। अमृतसर में क्या माहौल चल रहा है, किसका जनाधार होगा? क्योंकि यहाँ पर गुरजीत सिंह औजा का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सिटिंग एमपी थे। 5 सालों में क्या काम किया उन्होंने, कितना विकास का काम किया, और आने वाले टाइम में कौन कौन से मुद्दे होंगे अमृतसर के लोगों के लिए? अमृतसर के बेसिकली तो गुरजीत सिंह औजला जो हमारे साबका एमपी रहे हैं, अब भी हमें पूरी आशा कि वो बनेंगे। बहुत से मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं। बेसिकली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो हमारा बॉर्डर है, अगर ये खुल जाए तो बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाए। आपके एरिया में खास करके लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा मसला है। हाँ बिल्कुल है जी। लॉ एंड ऑर्डर जो है डे बाय डे वो डाउनफॉल में जा रहा है। हमारी जो सरकार थी उन्होंने यही वादा किया था कि हम इसको दूर करेंगे, बट डेली देखते हैं कहीं ना कोई घटना होती रहती है जिसमें किसी की डेथ हो जाती है, कभी लूटपाट होता रहता है, तो ये चलता ही रह रहा है। मतलब ये कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, बेकार है। एक तरफ आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी को। इंडिया अलायंस का पार्ट है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बहुत बढ़िया काम करती है, जैसे ओजला जी है, आपके सामने एग्जांपल है। इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब कांग्रेस ने जो है एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने अलायंस से मना कर दिया। चाहे नेशनल लेवल पे जो भी पॉलिसी थी वो ठीक थी, लेकिन पंजाब के लोगों की जो मांग थी, पंजाब के लोगों ने जिस चीज को देखा था कि 2 साल में जिस चीज को उन्होंने फेस किया था, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इनको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये मतलब काफी सीटें जो है वो पंजाब का। दिल्ली के ना अंदर अलायंस चल रहा है, एक तरफ पंजाब के अंदर अलायंस नहीं चल रहा है। इस बात पर जो है बीजेपी वाले हमलावर हो रहे हैं, खामो बिल्कुल हो रहे हैं। अब ये तो हाईकमान को सोचना चाहिए। हम लोग तो नॉर्मल ऐसे जो वर्कर है या क्या लोग, हम लोग तो ऐसे देखने आए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसके फेवर में है, बट मेरे हिसाब से पंजाब वालों ने अच्छा काम किया कि उन्होंने ये फेवर नहीं किया। इस पे कितना भरोसा है कांग्रेस की और बीजेपी के भी? बीजेपी तो जीरो है। सही बात है। अभी गारंटी दी है ना, गारंटी दी है। कांग्रेस बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। अभी मैनिफेस्टो निकाला है ना, बहुत सारी चीजें निकाली है बीजेपी ने। सर ऐसा है कि बीजेपी ने अभी तक किया क्या है? ना कोई इंडस्ट्री लगाई है, ना कोई रोजगार है किसी के लिए। राम मंदिर बनवाने से कोई रोजगार तो नहीं चलेगा। स्टडी को कोई ज्यादा उठाया नहीं गया ऊपर, कोई किसी के लिए कोई रोजगार के लिए जो पैसे आने थे, जनधन खाते खोलने थे। मैं खुद बैंक से बैंकर हूँ। मैं कितने पैसे आने थे? खुद बैंकर हूँ। 10-10 लाख का या लाख रुपए का जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो कहाँ गया? 10 लाख पे वोट दे दिया। मैं बोलूँ कहाँ गया? वो कुछ नहीं गया ना। गरीबों के घर कोई आटा दाल कोई 10 लाख पे वोट दिया था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आश्वासन दिया था उन्होंने कि जो काला धन है वो लेकर आएंगे। अब काला धन कहाँ गया? उनको 15 साल हो गए। काले धन वाले को अंदर कर रहे हैं। वही तो बात है ना, उन्होंने बोल दिया काले धन को अंदर कर रहे हैं, खुद ही काला भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं। खुद ही उन्होंने सारी गेम घुमाई। और ये देखो, अगर पॉलिसी को आप देखा जाए, उनकी आइडियोलॉजी को देखा जाए, तो ये मैं नहीं समझता कि उनको अब दोबारा लाना चाहिए। देश ने बहुत विश्वास कर लिया। अब की बार मोदी सरकार नहीं होनी चाहिए। पार का नारा जो दिया है बीजेपी ने, कितना होगा पार? देखो ये तो हमारे अमृतसर पंजाब में तो मेरे को लगता नहीं है कि वो उस टारगेट की ओर चल पाएंगे। 13 सीटों में से कितनी आएंगी? कांग्रेस को तो पूरी आएंगी हमें लगता है। बीजेपी का हम कुछ नहीं कह सकते। पार में से कितना आएगा? 400 पार का जो नारा दिया उन्होंने बीजेपी ने। सर 400 पार में से लगता है कि 200, 250 से ज्यादा नहीं आएगा उनका। वो भी बहुत मुश्किल है। 250 भी हम बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि तो फिर ज्यादा आनी चाहिए ना। हाँ जी, बीजेपी की आप इतनी बता रहे हो तो एनडीए की तो ज्यादा आएगी। एनडीए तो ये है ना, गठबंधन के साथ। अब जैसे इंडिया गठबंधन है, वैसे एनडीए भी गठबंधन करके कुछ कर सकता है तो कर सकता है। पर जो बीजेपी अपने आप में सेल्फ बोल रहे थे ना कि 400 से पार, वो काम नहीं होगा इस बार। 400 से पार इस बार काम नहीं होगा। वो पार नहीं होगा। नहीं होगा। क्या कैसे मुद्दे हैं, कौन से 3 मुद्दे हैं आपके अमृतसर में जो इस बार चुनाव में इफेक्ट डालेंगे? जुमला सरकार है सर। जैसे कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, सारे चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहां पे कोई मुद्दा महंगाई का आपने सुना? सिर्फ अपनी तारीफ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो करते ही नहीं है। ये तो बातें कहने की, अब जमीनी मुद्दे पे आएंगे ना फिर पता लगेगा हिंदू मुसलमान के अलावा किया गया है। खुद बोला है सर, ये खुद बोला है। 10 साल में वोट ही हिंदू मुसलमान की ले रहे हैं। कभी ये हिंदुस्तान के नाम पे जैसे होता है कि ये दो फाड़ करके ही अपनी जो जीत है, झूठे ड्रामे, रोज ड्रामेबाजी, झूठ पे झूठ, ये है झूठी जुमलों वाली सरकार। पहले ये बोल देते फिर जुमला कह देते, ये सब झूठी सरकार। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं क्या, वो झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 101% झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से पॉलिटिक्स करना मेरे ख्याल से कोई कहीं का गवारा नहीं है। ये एक मतलब स्टंट है पॉलिटिक्स का कि इस बार कह रहे हैं कि जो 10 साल में विकास हुआ था उसके ऊपर 400 पार का नारा दे रही है। कौन सा विकास हुआ सर, कहाँ पे विकास हुआ? जो MBA किए स्टूडेंट है वो बेचारे पकौड़े तल रहे हैं, कौन सा विकास हुआ आपको बताओ? हमारे आप देखो यहाँ से, जो मैं अपनी अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, अमृतसर में देखो पहले पुरी साहब आए, फिर जेतली साहब आए, उन्होंने क्या किया? अपना काम करके चले गए, वो हार के चले गए। ना कोई इंडस्ट्री लगाई, ना कोई एजुकेशन को सपोर्ट की, ना कुछ किया। आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो क्या पुरी तो केंद्र में मंत्री है अभी भी, और कितना डेवलप किया है पंजाब को। नदीप पुरी ने क्या किया ये बताइए ना, पंजाब के लिए क्या किया है? अभी तक जो आए हैं उन्होंने क्या किया पंजाब के लिए? पंजाब के लिए तो कुछ किया नहीं ना खास। आने वाले टाइम में जिस तरीके से अमृतसर के जो मुद्दे हैं, कुछ इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ले लीजिए या फिर आप नशा के मुद्दा ले लीजिए, ये सोल्व होगा। सर इसमें ऐसा है, नशे का जो मुद्दा है ना, ये भी उन्होंने वादा किया था जब मोदी साहब आए थे कि हम नशे को जड़ से खत्म कर देंगे। ये तो आम आदमी पार्टी ने भी किया था ना। आम आदमी पार्टी ने तो किया था, पर उनको लाइक पसंद किया नहीं। अब उन देखो ना, अब 0 जाएंगे, 13 में से 0 जाएंगे आम आदमी पार्टी। बिल्कुल नशा बढ़ा है, कम नहीं हुआ इस पार्टी में। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, बीजेपी पार्टी फिरका प्रस्ती पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, और लोगों का आम आदमी पार्टी आम आदमी उनका भी यही हाल है, सेम एक ही कॉपी है। ना तो इनसे नशा कंट्रोल हो रहा है और ना ही सरकार से महंगाई कंट्रोल हो रही है। अच्छा, तो दो मुद्दे अलग से बनेंगे। देखिए, जनता को, आम जनता को क्या चाहिए? सबसे पहले उसकी रसोई है, सब कुछ उसके बाद है। रसोई पे कोई भी बीजेपी वाला कोई नेता बोलता है कि महंगाई हो गई है? कोई रिपोर्टर पूछता है उनसे, क्वेश्चन पुट करता है? कोई पुट नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एंकर है ना, उनसे भी ये इंस्ट्रक्शन है कि ये क्वेश्चन पे बात ही नहीं करनी, हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछना भाई महंगाई क्यों हो रही है। सबसे पहले तो रसोई है, सड़कें, ये पुल, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमने सब्सिडी दी है, क्या सब्सिडी वाकई में मिला है यहाँ की जनता को? किस पे, किस चीज? बिजली की सब्सिडी जो बोल रहे थे, 300 यूनिट फ्री की सब्सिडी उन्होंने दी है, लेकिन चक्कर है कि कर्ज भी हो गया है पंजाब में, उससे कर्जाई हो गए हैं। और इससे तो बेहतर है कि आप सब्सिडी जो दे रहे हैं उसको ऐसा कर, नहीं सब्सिडी बंद ना करें, आप बिजली का रेट ही उतना करते कि आम लोगों को वो सब्सिडी लेने की जरूरत ही ना पड़े। सब्सिडी सही है गलत है? नहीं, मैं सब्सिडी के खिलाफ हूँ, क्योंकि सब्सिडी से क्या होता है, लोगों की कंजप्शन ज्यादा है। अब मेरी कैपेसिटी है, मैं अगर 100 यूनिट बालूंगा ना, तो मेरे को 2 रुपए कर दो, मैं 200 रुपए बिल तो दूं। अगर मैं अपने हाथ से पैसे दूंगा किसी भी चीज का, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है चाहे कुछ और चीज है, तो मैं उसको उस हिसाब से कंज्यूम करूंगा। जब मेरे को मुफ्त मिलेगी तो मैं फिर उसको नेचुरली है, वो अगर घर में एक एसी लगा तो मैं एक और लगा लूंगा तो फ्री मिल रही है। सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये यहाँ नहीं कि बिजली में पूरे भारत में सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। सब्सिडी की जगह उनको चीजें को प्राइस कम दो, कि जैसे वो जनरल दे दो, प्रॉफिटेबल ना करे। बीजेपी बोल रही है, ये सरकार मोदी जी बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देता है। फ्री राशन दिए हैं, तो आप फ्री राशन दे रहे हैं तो नौकरी नहीं दे सकते आप मतलब कि 10 साल में 80 करोड़ अभी भी गरीब है 140 में, तो ये कैसा विकास है? कौन सा विकास है? चलिए, विकास के कार्य पे जो है अमृतसर के कुछ लोग हमारे साथ थे, और विकास कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, उसी के साथ 1 जून को जो है यहाँ पर लोग मतदान करेंगे जाकर के।